एक नंबर ऐसा है जो कि शेयर मार्केट के अंदर आपको हेल्प करवाएगा, और वो भी कहां पर होना चाहिए? सबसे बेहतरीन तो यही होता है ड्राइवर और कंडक्टर, जो कि आपको शेयर मार्केट के अंदर बड़ा जबरदस्त हेल्प करवा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। आज का ये वीडियो खास तौर पर एडवांस लेवल का है और हमारे एक व्यूअर की डिमांड पर है, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ा कमाल करके दिखाया। आज से लगभग 5-6 महीने पहले की बात है। उन्होंने हमसे एक रिपोर्ट बनवाई थी, हमने सजेशन किया था और उन्होंने उसकी अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज की। वो सारा सब कुछ किया जो हमने बताया, और रिजल्ट ये था कि 6 महीने बाद में उसको एक इफेक्ट नजर आना शुरू हुआ और कल उनका एक थैंकफुल मैसेज भी आया। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी रिपोर्ट के अंदर ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आखिरकार हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग एडवांस लेवल पर ये देखने वाले हैं कि क्या वाकई में स्टॉक मार्केट आपके लिए है या नहीं है। आज का वीडियो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। मान लीजिए कि मैं आज आपको कुछ रेमेडीज बताता हूं, कुछ मोबाइल नंबर बताता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल से ही आपको असर दिखाना शुरू कर देगा, नहीं। और जो कोई भी आपको ये कह रहा है वो गलत कह रहा है। इतना जल्दी असर नहीं होता है, समय लगता है चीजों को बनने के अंदर, समय लगता है आपके प्रारब्ध के निर्माण के अंदर। चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे। आज के सेशन को हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर। जैसे सबसे पहले हम लोग आपके बर्थ चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि आपका बर्थ चार्ट के अंदर क्या नंबर्स वो होने चाहिए, क्या वो वैल्यूज होनी चाहिए जिसके आधार पर ये डिसाइड हो सकता है कि आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है। दूसरे सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल नंबर आपका किस तरीके से सेट होना चाहिए, कहीं उसमें कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं है जो आपको लॉस करवा सकता है। साथ ही में फिर नेम के ऊपर बात करेंगे, और ड्राइवर और कंडक्टर भी बड़ा रोल अदा करता है। मैंने कहा कि आज का सेशन बड़ा एडवांस होने वाला है, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले कुछ एडवाइस, एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए है। चाहे आपका बर्थ चार्ट कुछ भी कहता हो, बड़ा फैंटास्टिक क्यों ना हो, आपके ड्राइवर कंडक्टर जो है वो बिल्कुल राजा महाराजा जैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है जिसको बिना सीखे, बिना समझे आप उसके अंदर ना उतरे, उस मैदान में ना उतरे, क्योंकि ये लर्निंग के सब्जेक्ट्स हैं। जब तक आपके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं होगी तब तक आपको उसके अंदर मुनाफा नहीं होगा। तो शेयर मार्केट करने से पहले अच्छे से समझिए, सीखिए, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, फिजिकली प्रिपेयर हो जाइए और इकोनॉमिकली प्रिपेयर हो जाइए, तब जाकर आप उसको इन्वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या जो लेक्चर आप लोग अभी देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कीजिए और आप हमसे जुड़िए। हम खुद जो है आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी क्या समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके बर्थ चार्ट के लेवल के ऊपर। देखिए, बर्थ चार्ट के अंदर आपको जो भी वैल्यूज दिखाई देती हैं उनको चाहे आप हॉरिजॉन्टली ऐड कर लीजिए या वर्टिकली ऐड कर लीजिए, आपको 15 जो है टोटल उसको मिलेगा। अब आपके बर्थ चार्ट के अंदर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि ये शो करते हैं कि आप शेयर मार्केट के अंदर मुनाफा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते। वैसे तो नंबर 5 जो है वो आपको बैलेंस करना सिखाता है आपकी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर, आपकी सोशल लाइफ के अंदर। लेकिन 5 के साथ में अगर 6 नंबर जुड़ जाता है तो दोनों मिलकर एक ऐसा सेगमेंट बनाते हैं जो कि आपको शेयर मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से सफल कर सकते हैं। यही वो बर्थ चार्ट के 2 अंक हैं जो कि आपको विदेश यात्रा के योग तक पहुंचाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों मौजूद होने चाहिए। अगर इनमें से कोई एक मौजूद होगा तो आपको कभी मुनाफा होगा, कभी लॉस होगा, और गाड़ी जो है आपकी अप डाउन चलेगी। दोनों होंगे और साथ ही में आपकी लर्निंग्स बेहतर होंगी तो आप शेयर मार्केट को क्रैक कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन उसमें भविष्य जो है वो देख सकते हैं। लेकिन बर्थ चार्ट के अंदर आपके नंबर 5 और नंबर 6 जो है वो होने चाहिए, क्योंकि नंबर 5 जो है वो मरकरी को डिनोट करता है, जिससे कोई भी इंसान जो है इंटेलिजेंट बनता है, वाइस बनता है और वो अपने सारे इश्यूज को बैलेंस कर सकता है। नंबर 6 जो है वो शुक्र का है, और शुक्र जो है वो लग्जरी की तरफ लेके जाता है। और शेयर मार्केट आप देखिए वो कोई फिजिकल वर्क नहीं है, वो मेंटल वर्क है, और उसके लिए नंबर 5 की जरूरत पड़ती है।
तो नंबर 5 और नंबर 6 दोनों अगर अवेलेबल होंगे तो आप क्या कर पाएंगे, शेयर मार्केट के अंदर बहुत अच्छा जो है वो अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म है? नहीं, इसकी आगे भी बात है। कई बार मैंने देखा है कि जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और नंबर 6 होता है लेकिन फिर भी उनको लॉस होता है। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि अब बारी आती है उनके ड्राइवर और कंडक्टर की। हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 भी हो और नंबर 6 भी हो। फिर आप कहेंगे सर मुनाफा होना चाहिए। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी इससे एडवांस आगे चलती है, इसलिए मैंने कहा कि आज का सेशन बड़ा एडवांस है। आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और नंबर 6 अगर यहां पर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसके साथ में ही नंबर 5 और नंबर 6 का कॉम्बिनेशन यहां पर भी बनता है, या तो 5 और 6 का हो या 6 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो भी ये आपको अब तो शेयर मार्केट के अंदर मुनाफा करवाएगा। सबसे बेहतरीन तो यही होता है ड्राइवर और कंडक्टर, जो कि आपको शेयर मार्केट के अंदर बड़ा जबरदस्त हेल्प करवा सकता है। ठीक है, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर देखना जरूरी है। क्या इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? तो उसको सुनिए आप, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। भाई ठीक है, ड्राइवर के अंदर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और 6 आ गए, लेकिन आपके ड्राइवर कंडक्टर में ऐसे कौन से नंबर हैं जो आकर अगर बैठ गए हैं तो फिर भी आपको मुनाफा नहीं होगा? वो कौन से नंबर है? वो है आपके 4, वो है आपके 8, या कई बार मैंने देखा है कि नंबर 2 वाले जो हैं वो भी इसके अंदर लॉस कर जाते हैं अगर यहां पर बर्थ चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 दोनों हैं तो भी। अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर नंबर 4, नंबर 8, नंबर 2 जो है कई बार रेयर केस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये बैठ गया है तो फिर आप शेयर मार्केट के अंदर मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी ड्राइवर कंडक्टर बैठा हुआ है तो आप मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर शेयर मार्केट के अंदर अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि शेयर मार्केट में हम लोग पैसा लगाएं तभी कमा सकते हैं। अगर शेयर मार्केट की स्किल्स आपके पास में है तो लोगों को लर्निंग्स दे सकते हैं, लोगों को हम लोग सिखा सकते हैं। इसमें बुराई ही क्या है? अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 आकर बैठ गया है, नंबर 3 पर आकर बैठ गया है, और नंबर 3 किसका है? वो तो गुरु का ज्ञान है भाई, वो गुरु का ज्ञान है। और उस गुरु के ज्ञान के अंदर यहां पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डबल 1 आ गया है, तो आप इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे कि अपने शेयर मार्केट की जो नॉलेज है उसको आप डिलीवर करेंगे और वहां से भी आप अर्न करेंगे। भले ही आप शेयर मार्केट के अंदर अच्छे से मुनाफा ना कमा पाए, लेकिन अगर यहां पर आपके पास में जुपिटर की पावर है जो कि नॉलेज है, स्किल्स है, अगर आपने डबल 1 का इस्तेमाल किया तो आप शेयर मार्केट के अंदर एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। तो बात समझ में आई? हमने 2 सेगमेंट कंप्लीट किए कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 5 और 6 वो तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में आपका ड्राइवर और कंडक्टर देखा जाएगा। अगर वहां पर कहीं पर भी 4 और 8 बैठा हुआ है तो आपको मुनाफा नहीं होगा। अगर वहां पर गलती से ड्राइवर और कंडक्टर के अंदर नंबर 3 बैठ गया है, इसका मीन्स ये होगा कि नंबर 3 जो है वो नंबर 6 को तो अपोज करेगा, 36 का आंकड़ा होगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? शेयर मार्केट के अंदर मुनाफा नहीं कमाएगा, जबकि शेयर मार्केट सिखाएगा। मेरे पास में जब भी रिपोर्ट्स आती हैं तो वो कहता है कि सर मैं क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं? मैंने कहा कि आपके बर्थ चार्ट को ये अलाउ तो है कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्ट की बजाय अगर लोगों को सिखाएं तो ज्यादा अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके अलावा चाहे मान लीजिए कि आपका ड्राइवर कंडक्टर एक हो, ठीक है, उसके बाद में 5 हो, 6 हो, 7 हो, चलेगा, 9 हो, चलेगा, ठीक है, बेनिफिट आपको देगा। यहां पर हमने सेगमेंट कंप्लीट किया बर्थ चार्ट का और ड्राइवर कंडक्टर का। अब आगे हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और वो है मोबाइल नंबर। देखिए, मोबाइल नंबर के अंदर कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, चाहे आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मोबाइल नंबर के लास्ट में 0 ना लें, मोबाइल नंबर के लास्ट में आप 8 नंबर जो है वो ना लें, मोबाइल नंबर के टोटल के अंदर कभी भी 4 और 8 ना लें, और साथ ही के अंदर एक नंबर ऐसा है जो कि शेयर मार्केट के अंदर आपको हेल्प करवाएगा, और वो भी कहां पर होना चाहिए? लास्ट के 4 डिजिट के अंदर होना चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट के अंदर। और वो क्या है? वो है 55। अगर 55 होगा तो वो आपको शेयर मार्केट के अंदर इंटेलिजेंट बनाएगा। आप शेयर मार्केट के अप एंड डाउन को समझ पाएंगे कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, कब F&O करना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी?
तो आपको वो इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको वो ट्रिकी बनाएगा, आप ग्राफ्स को, कैंडल चार्ट्स को समझ पाएंगे। अगर आपके मोबाइल नंबर के अंदर 55 है, टोटल भी आपको देखना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। ठीक है, तो हमने पहला सेगमेंट बर्थ चार्ट, दूसरा सेगमेंट ड्राइवर कंडक्टर, तीसरा हमने देखा मोबाइल नंबर भी उसके हिसाब से होना चाहिए। लास्ट जो सेगमेंट है वो है आपका नेम, और नेम हमेशा आपके ड्राइवर और कंडक्टर के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए, आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बर्थ चार्ट के अंदर कोई नंबर मिस हो और आपने नाम वहां पर सेट कर लिया। हो सकता है कि बर्थ चार्ट में नंबर 7 मिस हो और आपने नंबर 7 पर रख लिया, बर्थ चार्ट में नंबर 6 मिस हो और आपने 6 पर अपने नाम को रख लिया। लेकिन रखने से पहले आप अपने ड्राइवर और कंडक्टर को जरूर देख लीजिएगा। अगर वो अपोज करेंगे तो आपका 6 पर नाम रखना बेकार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी चीज को पाने के लिए क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है, लगातार जो है चारों तरफ से इफेक्ट डालना पड़ता है, तब जाकर आपको रिजल्ट मिलता है। आप मुझे बताइए कि आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, आपकी बुद्धि भले ही क्यों ना तेज हो, लेकिन शारीरिक रूप से अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आप ज्यादा लंबे समय तक पढ़ नहीं पाएंगे, आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए चाहे फिजिकल आपको फिट रहना हो, चाहे मेंटली फिट रहना हो, तो आपको चारों तरफ से जो है फिट रहना पड़ेगा, तब जाकर आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। वैसे ही यहां पर भी है, बर्थ चार्ट सपोर्ट करे, ड्राइवर कंडक्टर सपोर्ट करे, आपका नेम सपोर्ट करे और आपका मोबाइल नंबर सपोर्ट करे, फिर क्या चाहिए? फिर आप उतर जाइए शेयर मार्केट के अंदर, आपकी लर्निंग्स बेहतर हो, स्किल्स बेहतर हो और आपके अंदर विश्वास हो, आप काफी अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। बात समझ में आई? लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसा स्किल है, मैं क्या कह रहा हूं, स्किल है, और स्किल सीखने से आती है। आप जब भी किसी स्किल को सीखते हैं तो आपको उसमें चाहिए होता है डीप वर्क, आपको चाहिए होता है फोकस, आपको चाहिए होता है कंसंट्रेशन। मेरे पास में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट के फ्रंट पेज पर ही अपनी बातें वो लिखते हैं कि किस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं और किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। उस प्रश्न को देखते ही मैं कह देता हूं कि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5, नंबर 4 नहीं है। और फिर जैसे मैं उन्हें कहता हूं कि देखो अब मैं आपके बर्थ चार्ट को आगे दिखाऊंगा कि नंबर 4 मिस होगा, और वही मिलता है, क्योंकि इंसान के हाव भाव देखकर पता लग जाता है कि आखिरकार इसके बर्थ चार्ट के अंदर क्या नंबर मिस हो सकता है। मेरे सामने कोई इंसान लाके खड़ा कर दे, 5 मिनट बात करूंगा, बता दूंगा कि इसके बर्थ चार्ट के अंदर कौन कौन से नंबर अवेलेबल होंगे, डेफिनेटली। तो चलिए अब बारी आपकी है कि आपके बर्थ चार्ट के ड्राइवर और कंडक्टर क्या हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए कि मैं एक नंबर यहां पर लिखता हूं और वो है नंबर 57। नंबर 57 अगर मोबाइल नंबर में होता है तो वो क्या बेनिफिट आपको देता है या क्या लॉस आपको दे सकता है, क्या पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं बेफिक्र होकर, विदाउट हेजिटेशन, है ना, विदाउट हेजिटेशन जो है आपको कांटेक्ट करना है, कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, फिल कीजिए, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप जो भी हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहेंगे, हम लोग प्योरिटी के साथ में, हम लोग अपनी नॉलेज के साथ में आप लोगों को रिपोर्ट डिलीवर करेंगे। हम लोग अपनी रिपोर्ट को मैनुअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, क्योंकि इमोशंस का विषय है, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं दे पाएगा, आपको सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा, भले ही हमारी मेहनत लगती हो। हम लोग कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिनके पास में रिपोर्ट्स गई हैं, चाहे अर्जेंट रिपोर्ट गई हो या प्रीमियम रिपोर्ट गई हो, हम लोग जो रिपोर्ट बनवाते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का भी डीओ भी लेते हैं। क्योंकि अगर ये देखा जाता है कि वाइफ के बर्थ चार्ट के साथ में क्या कंपेटेबिलिटी है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी जो है निकल कर आती है और एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भले ही हमारी थोड़ी मेहनत लगती है उसके अंदर, हम लोग मैनुअली वर्क करते हैं, भले ही मेहनत लगती हो, लेकिन एक अच्छा रिजल्ट जो है सामने निकल कर आता है। इसीलिए हम लोग मेहनत करना जानते हैं और आपको रिजल्ट जो है वो बना कर देते हैं। तो चलिए देरी किस बात की है, जल्द से अपने डिसीजन को आप बनाइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।